हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आपको पता होगा, क्लासेस आपकी लगातार चल रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। तो आज दोस्त आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है। वो आपका 5th लेसन तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज आपका 6th लेसन, न्यू लेसन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है पादप रोग। इसका इंग्लिश मीनिंग है प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर भी दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन, इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊं इस वीडियो में, उसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ताकि दोस्त अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएं। और अगर आप नोट डाउन करेंगे तो उसे आप बाद में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट अभी जो आपका चैप्टर पादप रोग है, प्लांट पैथोलॉजी, ये दोस्त आपका इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही दोस्त आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही दोस्त मैं आपको यह बताना चाहूंगा, बहुत से स्टूडेंट यहां पे कमेंट कर रहे थे कि सर मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए। तो उनसे बताना चाहेंगे, जैसे ही दोस्त आपका यहां पे चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, कोशिश करेंगे दोस्त हम आपको यहां पे रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी जो क्लासेस है, जो आपका चैप्टर है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्त हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो क्लास है वो आपकी रेगुलर चले। 6th लेसन आपका है पादप रोग, और जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो हम आपके लिए मॉडल पेपर और आपका जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। आप दोस्त निश्चिंत रहिए, लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको दोस्त बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर दोस्त आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्त आने वाली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करिएगा, ताकि दोस्त इंफॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच सके। आप बात करते हैं दोस्त, टॉपिक पे आते हैं। लेसन आपका चल रहा था पादप रोग, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है। इस जो चैप्टर है, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन चीजों पे हम यहाँ पे डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पादप रोग होता क्या है। ठीक है, तो जब किसी पौधों की समान कार्यकी में कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो वह उस पौधे की जैव क्रियाओं को दुष्प्रभावित कर देती है। पौधे की यही अवस्था पादप रोग कहलाती है। इसमें दोस्त जैव क्रिया का मतलब क्या है, कोई भी प्लांट हो गया, ठीक है, जैव क्रिया का मतलब उसके विकास से संबंधित है। ठीक है, जैसे पौधे का विकास में जो भी चीजें आपकी आती है, जैसे पौधे की लंबाई, पत्ती, जो भी चीजें हैं जिससे उनका विकास होता है, ये सभी आपकी जैव क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। जिससे भी आपका जैव क्रिया दुष्प्रभावित होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पादप रोग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्त, पादप रोग कहलाता है। इसको हम बोलते हैं पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पादपों में रोग किसी रोगाणु जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक आदि के आक्रमण एवं कुछ पदार्थों की कमी से भी हो सकता है। बहुत बार आपको यहाँ पे देखा गया कि बहुत से तत्वों की कमी के कारण भी रोग उत्पन्न होता है, या किसी भी विषाणु, जीवाणु या कवक के आक्रमण से भी ऐसा रोग देखने को मिल सकता है। वो मैं आगे आपको अभी डिटेल से बताऊंगा, जिससे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक चीजें दोस्त आप समझने की कोशिश करिएगा। इस चैप्टर में जो भी चीजें बताऊंगा सभी चीज दोस्त आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्त पादप रोगों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला है आपका अजैविक और दूसरा है आपका जैविक पादप रोग। ठीक है, अब दोस्त आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे और एक एक चीज आपका कराना स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्त एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए, जो आपका पादप रोग विज्ञान है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट पैथोलॉजी, तो इसके अंतर्गत यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोगों, किसके रोगों, पादप के रोगों, लक्षणों, कारणों और रोग चक्र और रोगों से हानि एवं उसके
नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। किसमें? वो आपका प्लांट पैथोलॉजी में किया जाता है। इसके कुछ उद्देश्य भी हैं, जैसे इसका पहला उद्देश्य है पादप रोगों के संबंधित जीवित, अजीवित एवं पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करना। ठीक है। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? रोग जनकों द्वारा रोग विकास की अभिक्रिया का अध्ययन करना। जो भी हमारे पौधों में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उसके रोगों का विकास, कितने समय में वह आपका रोग जो है वो आक्रामक रूप धारण कर रहा है, उसके पूरे रोग की जो अभिक्रिया है उसका पूरा अध्ययन करना, ये हमारा पादप रोग विज्ञान का उद्देश्य है। एक उद्देश्य की और भी बात करते हैं यहाँ पे, पादप रोग जनकों में मध्य हुई पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करना भी पादप रोग का उद्देश्य है। और एक उद्देश्य और है रोगों का नियंत्रण विधियों को विकसित करना, जिससे कि उसको अधिक से अधिक हम विकसित कर सके। जैसे कोई भी प्लांट है आपका, अगर उसमें आपका कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो उस रोग पे जल्द से जल्द नियंत्रण पाना, या उसकी जो नियंत्रण की विधि है उसको जल्द से जल्द विकसित करना, जिससे पौधों में उनके द्वारा होने वाला जो हानि है या जो हानि हो रही है उसको हम कम कर दें या बिल्कुल ही खत्म कर दें। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पादप रोग विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्त आपकी क्वेश्चन पे, और एक एक क्वेश्चन को दोस्त बहुत ही आसानी से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की यहां पे कोशिश करिएगा। ठीक है, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो वो आपका फफूंदी है। ठीक है, जो कि पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, पौधों में हरिमाहीनता का कारण क्या है? तो आपका Fe और मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपका हरिमाहीनता का कारण है पौधों में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, मक्के में सफेद कलिका रोग किसके कारण होता है? तो आपका जिंक के कमी के कारण मक्के में सफेद कलिका रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे विषाणु जनित पादप रोग, जैसे पपीता में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, कौन से विषाणु से, पपीता में कौन से विषाणु से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो ये सभी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और कवक जनित पादप रोग, ये सभी आपको जो तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, ये सभी आपको मैं आगे डिटेल्स से इसी वीडियो में बात करूंगा। बताया दोस्त मैंने आपको स्टार्टिंग में कि एक ही वीडियो में सारा चीज इसमें कंप्लीट कर लेंगे। जो आपका नेक्स्ट लेसन होगा वो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि दोस्त अब आपकी क्लासेस जो है वो लगातार यहाँ पे चलेंगी। अगला हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो है पादप ऊतक, वे भी आपका इंपॉर्टेंट लेसन है। जितने इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्त अब सभी को एक एक वीडियो के माध्यम से 2 से 3 क्लासेस में भी कवर कर सकते हैं, ताकि आप तक आसानी से समझ में आ सके, आप तक आसानी से पहुंच सके। ऐसी तरीकों का दोस्त यहाँ पे उपयोग करेंगे, ताकि दोस्त आप समझेंगे तभी आपको यहाँ पे फायदा होगा। क्योंकि जितना आपको समझ में आ जाएगा वही चीजें अगर आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन करेंगे तो और भी आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आता है या उस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आप वहां पे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला दोस्त टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोरान की न्यूनता के कारण सेब में होने वाला कौन सा रोग है? उसका नाम है आंतरिक कारक। ठीक है, जिसकी किसकी कमी से? बोरान की कमी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, पौधों को रोग प्रतिरोधी किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपका जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका बाजरा से संबंधित है, हरित बाली रोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका मूंगफली से संबंधित है। ऐसे ही दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। या ऐसे पूछ लेगा कि मूंगफली में होने वाले रोग बताइए, तो आप टिक्का रोग। ऐसे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे लैंग्वेज आपका चेंज रहेगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो ये आपका जस्ता की कमी के कारण धान में जो है खैरा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो आपका हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मीलीबग किस फसल से संबंधित है? तो ये आपका सरसों के फसल से संबंधित है मीलीबग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर क्या होता है? तो जो आपका सिट्रस कैंकर है ये नींबू में उत्पन्न होने वाला एक रोग है। अभी मैं आगे आपको डिटेल से भी बताऊंगा, ठीक है, किसके कारण होता है और कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो ये आपका जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? तो आप नोट डाउन कर लीजिए। उस जीवाणु का नाम है जिसके कारण नींबू में कैंकर रोग होता है, उसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है। ज़ैंथोमोनास सिट्री है जिस जीवाणु के कारण नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहां पे फसलों पर आक्रामक करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो आपका कैटरपिलर जो अवस्था है वो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है फसलों पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो वो उनका वैज्ञानिक का नाम है केसी मेहता साहब, जो कि गेहूं से संबंधित जो आपका रस्ट रोग है इस पे आपका कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका सेब में होने वाला एक रोग है जिसका नाम है अग्नि निर्जा रोग, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की दोस्त यहां पे बात करते हैं ये आपका जो अग्नि निर्जा रोग है ये किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो ये आपका इरविनिया नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा दोस्त? इरविनिया, ठीक है। इरविनिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। मैं आपको यहां पे लिख के बता दे रहा हूं इरविनिया, ठीक है। इससे आपका उत्पन्न होता है अग्निगिरजा रोग। ये आपका एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। अगला दोस्त है यहां पे पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। तो मैंने अभी आपको ऊपर स्टार्टिंग में ही जब आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पौधों में आपकी तत्वों की कमी से भी उत्पन्न आपके रोग होते हैं और पादप जनित भी रोग होते हैं, विषाणु जनित भी रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं यहाँ पे पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो नींबू में आपका डाइबैक की बात करते हैं तो ये आपका कॉपर सीयू की कमी के कारण नींबू में डाइबैक रोग उत्पन्न होता है। आंवलों में आंतरिक निकोसिस, ये आपका बोरान की कमी के कारण निकोसिस रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। नींबू में लिटिल लीफ, ठीक है, लिटिल लीफ कॉपर की ही कमी के कारण होता है और डाइबैक भी आपका कॉपर की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आम एवं बैगन में लिटिल लीफ, तो इसमें आपका जस्ता की कमी, जेडन की कमी के कारण होता है। अंगूर में बात करें, अंगूर में आपका डिसोलर, ये आपका बोरोन की कमी से होता है, ठीक है। नींबू में बात करें येलो स्पॉट डिसोलर, तो ये आपका मालिब्लेडनम एमओ के कारण यहाँ पे ये रोग उत्पन्न होता है। केला में वाटर कोर की बात करें तो ये आपके बर्फ के कण एवं सॉर्बिटोल के डिस्पोजिशन से आपका केला में वाटर कोर रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला है अमरूद में, तो अमरूद में आपका ब्रोंजिंग है, ये आपका जेडन जस्ता की कमी से होने वाला रोग है। लीची में पत्ती जलना है, इस रोग का नाम है स्कॉर्चिंग, किसकी कमी से? ये आपका पोटेशियम की कमी से लीची में आपका पत्ती जो है वो जल जाता है। इस रोग का क्या नाम है? स्कॉर्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आम में आंतरिक निकोसिस, ये आपका बोरोन की कमी के कारण होता है। बीओ की कमी के कारण आम में निकोसिस रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला है आम में लिफ स्कोर्च, ठीक है, ये आपका पोटेशियम एवं पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, लीफ स्कोर्च, ठीक है। नेक्स्ट अगला है कटहल का आंतरिक ऊतक क्षय, ये आपका बोरोन की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, ऊतक क्षय का, ठीक है। आंतरिक ऊतक क्षय का रोग बोरान की कमी के कारण कटहल में उत्पन्न होता है। अगला है आम का काला सिया रोग यानी ब्लैक टिप, किसकी कमी से कारण होता है? वो आपका भट्टे के धुएं से निकली SO2, ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न रोग है सीरा रोग, काला सीरा रोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं यहाँ पे विषाणु जनित रोग। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो आपका तत्वों की कमी से विषाणु जनित पादप रोग और कवक जनित पादप रोग, ठीक है, ये सभी आपके पादप रोग हैं और एंट्रेंस एग्जाम में भी दोस्त पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर से देख के जाइएगा। ठीक है, तो इसमें आपका फसल यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं आपको कुछ फसल की भी बात करूंगा, जैसे जो आपके गेहूं हो गए, धान हो गए, ठीक है, मूंगफली हो गई, अरहर हो गई, कपास, गन्ना, इन सभी को भी थोड़ी सी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे ताकि आपको पता चल सके। अभी आप लोग जुड़े नहीं है टेलीग्राम पे, नहीं तो दोस्त मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप और भी अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर सके, इसको पढ़ पाए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को ना समझ में आया हो तो वीडियो एंड होने के बाद आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि दोस्त आने वाली क्लासेस का वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, यहाँ विषाणु जनित पादप रोग की बात करते हैं। फर्स्ट है आपका पपाया, पपीता का। इसमें आपका विषाणु के कारण मोजेक रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है केला, ये भी आपका मोजेक रोग उत्पन्न होता है। तिल है, ये आपका फिल्लोरी रोग उत्पन्न होता है। ये आपका सरसों है, इसमें भी आपका मोजेक रोग उत्पन्न होता है। बादाम है, इसमें आपका रेखा पैटर्न रोग उत्पन्न होता है। चुकंदर है, इसमें ऐठा हुआ या इसे हम बोलते हैं सिसिरो भाग उत्पन्न होता है। ठीक है, ट्विस्टेड एपेक्स। भिंडी है, ठीक है, इसमें आपका पीली नाड़ी मोजेक, इस रोग का क्या नाम है? पीली नाली मोजेक। अगला है गन्ना है, इसमें आपका त्रिडिस समान प्रो, ठीक है, ग्रास सूट डाइजेस्ट, ये आपका रोग है। नेक्स्ट अगला है नींबू, इसमें आपका नाड़ी का ऊतक क्षयन, ठीक है, येल्विंग ऑफ वेंस, ये आपका रोग का नाम है। नेक्स्ट आपका है अगला टमाटर, टोमेटो का है पत्तियों की ऐठन, ठीक है, पत्तियों की ऐठन, वो आपका टोमेटो किसके, ये आपका टोटल जितना है ये आपका विषाणु जनित रोग है। और भी हैं, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार के पादप रोग, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गन्ने की। ठीक है, तो गन्ने में दोस्त आपने दैनिक जीवन में अगर आपने गन्ने की खेती के आसपास अगर देखा होगा तो नीचे आपने देखा होगा लाल लाल, ठीक है, लाल सड़न रोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें गन्ने के तने से अल्कोहल की तरह की गंध आती है। ठीक है, और गांठों के पास जो है वो पोर सूख कर सिकुड़ जाती है और उनकी पत्तियां जो है वो सूख कर लटक जाती हैं। ठीक है, तो उससे हमें बचाने के लिए क्या करना होगा, उसे बचाने के लिए स्वस्थ गन्ने के टुकड़े बोना पड़ेगा और रोगरोधी जाति का चुनाव करें। बोने के पहले टुकड़े को 3% एगलाल के घोल में डुबोएं, उसके बाद ही हम वहां पे गन्ने को बोएं ताकि हमें इस रोग से मुक्ति मिल सके, यानी कि लाल सड़न रोग उसमें ना हो सके। ठीक है, इसमें भी आपका बहुत तरह के रोग होते हैं, कंडुआ होते हैं, उकठा होते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें आपकी हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, धान की बताते हैं। धान जो है दोस्तों, इसमें भी आपके बहुत प्रकार के रोग होते हैं। एक रोग आपने खैरा का नाम सुना होगा, खैरा रोग। ठीक है, दूसरा आपका झोंका रोग है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको हैं। रोगों की पहचान भी आपको कैसे करना है, ये सभी आपको एंट्रेंस एग्जाम में इसका कुछ खास उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्त आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्त चलते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रिंग रोग के नाम से कौन कौन सा रोग जाना जाता है, तो आपका सैथिल रोग रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है, तो ये आपका ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट उत्पन्न होता है आलू में। ठीक है, नेक्स्ट अगला है साइट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था जैंथोमोनास सेट्राई के कारण साइट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, ये किस में होता है, मैंने आपको ये भी बताया था अभी, जो आपका जैंथोमोनास सिट्री है ये आपका नींबू में उत्पन्न होता है। ठीक है, किस में होता है, नींबू में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला है ब्लाइट ऑफ पैडी किसके कारण होता है, तो ये भी आपका जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। ठीक है, ब्लाइट ऑफ पैडी।
अगला क्वेश्चन है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है, तो वो आपका कवक के कारण होता है ग्रीन ईयर रोग। नेक्स्ट अगला है रिंग रॉट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है, तो वो आपका जेंथोमोनास सोलिनेसियरम जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यक्ष्मा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो ये आपका जीवाणुओं के द्वारा फैलता है यक्ष्मा रोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंबाकू में मोजेक रोग के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है, तो उसका नाम है TMV टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों तीनों आपको जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। तंबाकू में मोजेक रोग किसके लिए उत्तरदायित्व है, तो वो आपका TMV टोबैको मोजेक वायरस के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, अगला है आलू में मोजेक रोग कौन से विषाणु के लिए उत्तरदायित्व है, तो वो आपका पोटैटो वायरस एक्स के लिए जो उत्तरदायित्व है, जो विषाणु है वो क्या है, पोटैटो वायरस एक्स। नेक्स्ट अगला है केले में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग का क्या नाम है, तो उसका नाम है बंकी टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला है केले के रोग बंकी टॉप ऑफ बनाना के लिए कारक विषाणु का क्या नाम है, तो बनाना वायरस फर्स्ट नाम है उसके विषाणु का नाम, और उससे जो विषाणु के द्वारा उत्पन्न रोग का क्या नाम है, बंकी टॉप ऑफ बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहाँ पे एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन किस जीवाणु द्वारा फैलता है, तो वो आपका जेंथोमोनास के द्वारा एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है गेहूं का टुंडू रोग के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, तो आपका कोरोनिबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, आलू में पाटे रोग किसके द्वारा होता है, तो ये आपका कवक के द्वारा पाटे रोग उत्पन्न होता है आलू में। आलू के पाटे रोग के लिए उत्तरदायी कवक का क्या नाम है, तो उसका नाम है सिंकीट्रियम इंडोबायोटिकम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अरहर का झुलसा रोग किस कवक के कारण होता है, तो ये आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ पे नींबू का डाइबैक रोग किसके कारण होता है, तो वो आपका तांबे की कमी से कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है यहाँ पे आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये मैंने आपको अभी भी कराया था पहले, जस्ता के कारण यहाँ पे लिटिल लीफ रोग उत्पन्न होता है आम में। नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन है राई का इरगाट रोग किसके कारण होता है, तो ये आपका कवक के कारण रोग उत्पन्न होता है राई का इरगाट। तो आशा करते हैं दोस्त आज मैंने जो आपका चैप्टर था पादप रोग बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से बताने की कोशिश किया है। आशा करते हैं दोस्त आप लोगों को समझ में भी आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन उनके पास भी पहुंच सके। अगर आप भी चैनल पे हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।